प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको आज यह बताना चाहता हूँ कि यूपी स्कॉलरशिप जो 2023 है वह कब तक आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग बातें करते हैं। देखिए, जो यूपी स्कॉलरशिप 2023 है यह आज 30 मार्च है। एक सप्ताह पहले से ही आपकी स्कॉलरशिप आपके खातों में आना शुरू हो चुकी है। कई विद्यार्थियों के खाते में ये अमाउंट पहुंच चुका है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके खाते में अभी यह धनराशि डिपॉजिट नहीं की गई है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमारी स्कॉलरशिप हमारे खाते में नहीं आएगी, क्या कहीं दिक्कतें आ गई। तो मैं इन्हीं सब बातों पे समाधान करता हूँ। देखिए, आपकी स्कॉलरशिप जो है वह आपके खाते में आने का जो लास्ट डेट है वह 31 मार्च 2023 है। और ये कब तक आ सकता है? तो मिडनाइट 11:59 यानी 11:59 तक आपके खाते में यह धनराशि आ सकती है। हाँ, उसके बाद नहीं आएगी। अगर 1 अप्रैल हो गया तो उसके बाद आपके खाते में नहीं आएगी। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और इसमें जो हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा स्कॉलरशिप मिल रही है ये रहता है कि इनको उस खाते में से बैलेंस को समाप्त करना रहता है। अगर ये समाप्त नहीं करते हैं तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये होता है कि क्यों ना हम बच्चों के खाते में उस अमाउंट को भेज दें ताकि वो आगे की अपनी पढ़ाई कर सकें या जिस काम में भी उसको प्रयोग करना है उसको कर पाएँ। तो स्टूडेंट, परेशान नहीं होना है। आप लोग की स्कॉलरशिप आज 30 मार्च है। अभी देखिए, अभी 9 बज रहा है। मे बी आपका 31 इवनिंग तक आपके अकाउंट में वो अमाउंट आ जाएगा यदि आपकी सारी चीज़ें वेरीफाइड है, जैसे बैंक द्वारा वेरीफाइड है, फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा वेरीफाई है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका अमाउंट रुकेगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर, अगर कोई स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है, तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, एससी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की तो स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी, ईडब्ल्यूएस का भी आएगा। अब बातें फंस रही है ओबीसी पे। तो यूपी गवर्नमेंट का कहना ये है कि ओबीसी की स्कॉलरशिप हम तभी देंगे जब उनका पिछले वर्ष का प्राप्तांक, यानी कि जो क्लास उसने पास करके और अपने स्कॉलरशिप में मार्क्स को दिखाया हुआ है उसमें न्यूनतम 60% मार्क्स हो। अगर किसी कैंडिडेट ने 60% मार्क्स गेन किया है तो उसको हम स्कॉलरशिप देंगे। तो यदि आपका 60% से ऊपर मार्क्स है या 60% है और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। हाँ, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या सर, अगर उससे कम है यानी कि 59 पॉइंट समथिंग है या उससे लेस है तो क्या मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो मैं आपको बताऊं, स्कॉलरशिप एक बहुत कम अमाउंट दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने बीए में एडमिशन कराया हुआ है, फाइनल ईयर में है और आपका प्राप्तांक है पिछले वर्ष का 56 पॉइंट समथिंग है और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका एडमिशन फ़ी जो लगा हुआ है वो अप्रॉक्स मान लेते हैं 5000 लगा है। तो 5000 नहीं देंगे, वो आपको कितना देंगे, 3000 देंगे, 2000 देंगे। या आप बीएड कर रहे हैं और बीएड में आपकी मान लीजिए द्वितीय वर्ष में है और आपकी फ़ी 30,000 रुपये लगी हुई है तो आपकी स्कॉलरशिप कितनी आएगी, अप्रॉक्स 6000 6200 इतना आएगी। या फिर आपने 51,250 रुपये लगाया हुआ है, प्रथम वर्ष में है, तो आपकी स्कॉलरशिप में भी उतना ही 6500 आ जाए या 7000 आएगा। लेकिन हाँ, यदि आपने पिछले वर्ष में 60% प्लस मार्क्स गेन किया है तो आपको स्कॉलरशिप जितना आपने फ़ी पेड किया है उससे कम से कम 7000 अधिक ही वो लोग स्कॉलरशिप देते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बीएड कर रहा बच्चा है और उसने प्रथम वर्ष में 51,250 रुपये जमा किया है तो उसकी स्कॉलरशिप लगभग 57,000 के करीब आएगी। और यदि कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है और वो
प्रथम वर्ष में सेकेंड ईयर की जो फ़ी है वो अगर 30,000 पेड किया है तो उसकी स्कॉलरशिप लगभग 37,000 के अप्रॉक्स आएगी, इससे कम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अभी 31 मार्च के मिडनाइट तक देखिए, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। परेशान नहीं होना है। अगर कोई आपके सहपाठी का या आपके कॉलेज के बच्चों का स्कॉलरशिप आ रही है तो आने दीजिए, आपका भी आएगा। ऐसा नहीं कि उसका आ गया तो अभी तक आपका नहीं आया तो नहीं आएगा, आ सकता है। और ये आने का जो समय हो 31 मार्च मिडनाइट तक है, इसके बाद नहीं आएगा और अब से तब तक आ सकता है। परेशान नहीं होना है। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद आप लोगों का।